हे गाइस, वेलकम बैक। आज की वीडियो होने वाली है एसआईपी के बारे में। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अगर आपको एसआईपी करनी हो क्रिप्टो में तो कौन से कॉइन्स को चूज करना चाहिए? वैसे तो अगर मैं आपको बताऊं, नो ब्रेनर अगर आपको जानना है तो आपको बिटकॉइन या इथीरियम चूज कर लेना चाहिए और उसमें अपनी एसआईपी स्टार्ट कर देनी चाहिए, यानी मंथली बेसिस पे और मे बी ऑन अ वीकली और बाई वीकली बेसिस पे जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहो, एक सर्टेन अमाउंट आप इन्वेस्ट करते रह सकते हो ओवर एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम। मे बी 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, जब तक भी आप करना चाहो। आपको ऑटोमेटिक करने का ऑप्शन तो कॉइन बेस प्रोवाइड करता है। वहां पे आपको अगर फंड नहीं रखने हैं, अगर बाइनेंस पे रखना है तो आप मैनुअल भी कर सकते हो। एक फिक्स टाइम पे जाके आप अपने जो भी फंड है उसमें ऐड करोगे और उसमें जो कॉइन्स है उनको बाई कर सकते हो। एसआईपी में मतलब स्टार्ट करने से पहले जो कॉइन्स चूज करने होते हैं उनमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना पड़ता है, वो भी हम थोड़ा सा डिटेल में देखने वाले हैं। जब मैं आपको बताऊंगा कॉइन के कौन से कॉइन आपको चूज करने चाहिए, उसके साथ आपको रीजन भी बताऊंगा क्यों यही कॉइन बेटर रहेंगे आपके लिए और दूसरे कॉइन्स नहीं। तो स्टार्ट करते वीडियो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको सारी अपडेट टाइम पे मिलती रहे। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कीप इन माइंड, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर। आपको खुद की रिसर्च भी करनी चाहिए, ये आप इसको एजुकेशन पर्पस के तौर पर कंसीडर कर सकते हो। इन केस अगर आगे चल के कोई लॉस होता है या फिर आपको प्रॉफिट होता है, दोनों के लिए आई विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, कीप इन माइंड दैट। बट स्टिल मैं अपनी तरफ से वेल रिसर्च होके ही आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसे हवा में नहीं बता रहा, पूरा डिटेल एनालिसिस करके। कुछ चीज ध्यान में रखनी होती है कि जैसे एसआईपी के लिए कॉइन चूज करते हैं तो एसआईपी के लिए कॉइन ऐसे चूज करते हैं जो ऑलरेडी वेल ग्रोन है और जिनमें ग्रोथ का भी पोटेंशियल ज्यादा है। जैसे अब टॉप 100 से बाहर के कॉइन्स हैं, उनमें अगर आप एसआईपी करोगे तो वो बहुत रिस्की रहता है और उनमें आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन एसआईपी यानी जो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, काइंड ऑफ लाइक उसको डीसीए भी कर सकते हैं लोग। एक सर्टेन टाइम पे डीसीए करते हैं, लेकिन डीसीए आप एक बार करोगे, 2 बार करोगे, 3 बार करोगे। एसआईपी हो जाता है जिसमें सर्टेन अमाउंट आप एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अलॉट करते रहते हो। तो उसके लिए ध्यान रखना, ऐसे कॉइन्स को चूज किया जाता है जो ऑलरेडी बहुत अच्छे लेवल पे ग्रोन है। दूसरी चीज जो ध्यान में रखनी है, अगर आप ट्वेंटीज में हो या लेट ट्वेंटीज में भी हो, आपको एसआईपी नहीं करनी चाहिए। लेट ट्वेंटीज तक आपको लाइफ में फुल फ्लेज रिस्क लेना चाहिए, उतना जितना आप अफोर्ड कर पाओ। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आप अपने करियर को और भी ज्यादा अपने लाइफ में जो बहुत अच्छी बेटर अपॉर्चुनिटी है वो क्रिएट नहीं कर पाओगे। आपको लीग से हटके कुछ ना कुछ करना चाहिए। एसआईपी उन लोगों के लिए ठीक है जो काइंड ऑफ लाइक काफी मतलब एज्ड है और वो ज्यादा माथा पच्ची में नहीं पड़ना चाह रहे। उन्हें कम रिस्क में और मतलब अच्छा खासा गेन भी मिल जाए। अलोंग विद दैट वो डेली के बाइंग सेलिंग कब क्या ध्यान है वो सब इन झंझटों में नहीं पड़ना चाहते, तो वो लोग एसआईपी प्रेफर कर सकते हैं। बट इट डजेंट मीन कि आप नहीं कर सकते। अगर आपके पास स्पेयर फंड है, आप ट्वेंटीज में भी हो, लेट ट्वेंटीज में भी हो, तब भी आप कर सकते हो। बट आपको थोड़ा सा रिस्क ज्यादा लेना चाहिए, ये मेरी मतलब मेरा अनबाइस्ड आपके लिए सलाह है। नेक्स्ट थिंग, अगर आप एसआईपी करते हो तो एसआईपी के लिए हम ऐसे कॉइन चूज करते हैं जिनमें जो ऑलरेडी काफी ज्यादा ग्रोन है। जो ऑलरेडी ज्यादा ग्रोन कॉइन होते हैं उनमें जो फर्दर ग्रोथ का जो पोटेंशियल है वो लिमिटेड होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। इस वजह से इसमें आपको अमाउंट ज्यादा अलॉट करना पड़ेगा अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न उठाना है, इवन लाइक कपल ऑफ लैक्स। तो ये चीज भी ध्यान में रखनी है। अब बताते हैं कौन से कॉइन है और क्यों वो आपको चूज करनी चाहिए। द फर्स्ट कॉइन विल बी ऑब्वियसली एंड इट्स अ नो ब्रेनर ऑल्सो, पॉलीगन। पॉलीगन को चूज करने का बहुत सारे रीजन है, लेकिन इट इज नॉट जैक। कुछ लोग इसको लिमिटेड कर देते हैं कि ठीक है लेयर टू स्केलिंग सॉल्यूशन है, इट इज मच मोर देन दैट। जिस हिसाब से जेड के रोल अप्स में इसकी बढ़त है, जिस हिसाब से बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ रिसेंटली इसकी पार्टनरशिप हुई है, इसमें बहुत अच्छे खासे लेवल का कम रिस्क के साथ ग्रोथ का पोटेंशियल है। तो पहला कॉइन जो आपको चूज करना चाहिए वो डेफिनेटली बिटकॉइन इथेरियम। अगर आपको नहीं चूज करना है, वैसे तो अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप आंख बंद करके बिटकॉइन में स्टार्ट कर सकते हो। कम रहेगा, लेकिन ठीक है वो आपके लिए और भी लेस रिस्की हो जाएगा। लेकिन थोड़ा रिस्क ज्यादा बढ़ के और पोटेंशियल भी ज्यादा बढ़ जाए तो उसके लिए आपको पॉलीगन चूज करना चाहिए। पॉलीगन और डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा आगे चल के ग्रो करेगा। एंड ऑलरेडी आपका कुछ लोगों के माइंड में आता है कि ऑलरेडी काफी ग्रो कर गया है। ग्रो इन द सेंस, अभी अगर बियर मार्केट में देखोगे तो काफी लो प्राइस पे था, अभी वहां से काफी ऊपर आ गया है। तो ये आगे और भी ज्यादा ग्रो करेगा। आप जिस भी प्राइस पे देख रहे हो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस है, और एसआईपी में ये प्राइस नहीं देखा जाता कि 0.2 बढ़ गया, 0.5 बढ़ गया। एसआईपी में टाइमली आप अलॉट करते रहते हो, आपका बाइंग एवरेज अगर डाउन भी जाता है तब भी आपका बाइंग एवरेज बहुत अच्छे खासे लेवल पे आ जाता है। दैट्स व्हाई यू नीड टू डू द एसआईपी। दूसरा, अगर आपको कॉइन चूज करना चाहिए तो वो बीएनबी करना चाहिए। इथीरियम अगर कभी भी भविष्य में ऐसा होगा, मच लाइकली ऐसा सिनेरियो है, जो बिटकॉइन को सरपास अगर करेगा, तो उस केस में अगर अभी कंडीशन देखी जाए तो जो इकोसिस्टम है वो बाइनेंस स्मार्ट चेन का जो इकोसिस्टम है उसका जो नेटिव टोकन बीएनबी है दैट विल रिप्लेस इथीरियम। अगर आगे चल के अभी थोड़ा सा मतलब जो कार्डानो अगर कर सके या फिर सोलाना कर सके, एज ऑफ नाउ उनसे ज्यादा बेटर कंडीशन में बीएनबी। बीएनबी बाई करने का दूसरा रीजन ये है कि बाइनेंस लैब्स ने
अभी हाल फिलहाल में मिलियंस ऑफ मिलियन डॉलर डिफाई सेक्टर में इन्वेस्ट किया है। जिस हिसाब के इवेंट अभी मतलब ऑलरेडी हुए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आगे चल के डिफाई सेक्टर बहुत ज्यादा बूम पे रहेगा और इसका बहुत ज्यादा फायदा एडवांटेज बीएनबी को मिलेगा। दूसरा एक और फैक्टर मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ, अगर बीएनबी के बिटकॉइन पेयर के साथ देखोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। अगर रिलेटिवली करेक्शन देखोगे मतलब बिटकॉइन में और बीएनबी में, तो बीएनबी में रिलेटिवली लेस करेक्शन देखने को मिल रहा है और काफी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपको दूसरा कॉइन बीएनबी चूज करना चाहिए, जिसको आप टाइमली जो भी आप डिसाइड करो, मे बी वीकली बाई वीकली हो, जो भी आपका चॉइस हो, उसके अकॉर्डिंग आपको दूसरा कॉइन बीएनबी चूज करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग विल बी, थर्ड कॉइन आपको चूज करना चाहिए इंजन कॉइन। अब आप कहोगे कि टॉप 15 कॉइन में नहीं है, लेकिन इसमें इसको ही क्यों चूज करना चाहिए? क्योंकि टॉप 15 कॉइन में हमने ये चीज भी ध्यान में रखी है, कुछ रिस्की एसेट भी ऐड किए हैं जिसमें गेमर्स है। गेमर्स जो काम करता है वही इंजन कॉइन करता है, थोड़ा सा और ज्यादा है इसमें फीचर्स, और आगे चल के क्योंकि वो अभी अंडर डेवलपमेंट है, अभी आगे डेवलप होगा। गेमर से डेडिकेटेड टू द बाइनेंस स्मार्ट चेन जो उसका इकोसिस्टम है, और ये इथेरियम के इकोसिस्टम के लिए ऑलरेडी काफी अच्छी कंडीशन में ग्रो कर गया है। टोकोनॉमिक्स पार्ट इसका बिल्कुल क्लियर है, इसका फंडामेंटल एनालिसिस वीडियो भी अवेलेबल है। एंड इसको ऐड करने का रीजन ये है, चाहे जितने गेम्स का इसके साथ इंटीग्रेशन है, चाहे कोई भी आगे मतलब बूम पे आएगा या मतलब पॉपुलर होगा, उसका फायदा इंजन कॉइन को मिलेगा ही। तो आपको तीसरा कॉइन इंजन कॉइन मतलब चूज करना चाहिए, जिसमें आपको आप इजीली एसआईपी कर सकते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे ध्यान में आती है कि गेमिंग कॉइन में मतलब लाइक गेम क्यों नहीं इंक्लूड किया, यही क्यों किया क्योंकि हमें रिस्क भी मिनिमाइज करना है एंड इसमें भी अच्छा खासा पोटेंशियल है। और गेम जो ब्लॉकचेन बेस्ड गेम है, यानी प्ले टू अर्न गेम वाला जो सेक्टर है, वो अगले बुल रन में डेफिनेटली बहुत अच्छे लेवल पर प्रॉस्पर करेगा। तो तीन ही कॉइन चूज करने चाहिए। अगर आप बाकी भी उठा के देख लोगे, इन सबसे बेटर इन तीन कॉइन की एसआईपी पड़ेगी इन टर्म ऑफ पोटेंशियल ऑल्सो, और बहुत कम रिस्क भी इनमें रहेगा और पूरी तरह से डाइवर्सिफाई हो जाएगा तीनों अलग अलग सेक्टर के। अगर आप पॉलीगन को कंपेयर करोगे, बीएनबी जैसे लेयर वन जो नेटवर्क है उसका चेन मतलब कॉइन हो गया, पॉलीगन लेयर टू का हो गया, एंड ये पूरी तरह से मतलब गेम का सोशल मीडिया होगा उससे जुड़ा हुआ हो गया। तो ये पूरी तरह से अलग अलग फील्ड के हैं। और आप अगर भविष्य में मतलब आप ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर हुआ किसी एक कॉइन में प्रॉब्लम भी आती तब भी आप फायदे में ही रहोगे, क्योंकि बाकी दो कॉइन आपको सपोर्ट दे जाएंगे और आपको ज्यादा बड़ा घाटा नहीं लगेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक द वीडियो अच्छी वीडियो लाइक जरूर करें एंड मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू गाइस।